आप लोग मानस के श्रोता हैं, ईमानदारी से बताओ वो 5 पक्षी कौन से हैं प्यारे? बोले चातक, अरे चातक की कोयला कीरे चकोरा गूंजत बिहग नटत कलमोरा। मैं आपको बहुत सुंदर भाव सुना रहा हूं प्यारे। ये भाव आपने, मुझे विश्वास है कि पूरे जीवन में न सुना होगा, इसलिए ध्यान से सुनना हमारी बात को। पता नहीं कि तुम लोग यहाँ वहाँ क्या देखने लगते हो, कौन सी यहाँ प्राकृतिक दृश्य है जिस पर आपकी नजर चली जाती है। सबसे ज्यादा निवेदन आप लोगों से है, और जरा ध्यान देना हमारी बात पर। माता जानकी ने कहा कि मैया मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं, हमारे जाने के बाद आप खूब बातचीत करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जरा ध्यान देना, जो अमृत यहां मिल रहा है, ईमानदारी से हमारे जाने के बाद बताना कि स्वामी जी जो आपने सुनाया है वो तो हम कई बार सुन चुके हैं। हमारे जाने के बाद ऐसा आप लोग बताना कि स्वामी जी जो आप सुना रहे हैं ये हमने कई बार सुना है। माता जानकी ने कहा कि भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़े हैं। कौन है? चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कलमोरा। 5 पक्षी छोड़े हैं, और जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन यदि राम जी करें तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। एक गंभीरता क्या है 5 पक्षियों? ईमानदारी से बताओ पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। चातक में विशेषता क्या होती है? चातक में विशेषता क्या होती है प्यारे? चातक में विशेषता होती है कि चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी पुनीत नदी के जल को ग्रहण नहीं करता है, चाहे गंगा का जल हो या यमुना का जल हो या नर्मदा का जल हो। चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता है। चातक यदि जल स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। नक्षत्र तो बहुत है, लेकिन केवल स्वाति नक्षत्र। कितने हुए? 1 नक्षत्र। मनु जानकी ने कहा कि प्रभु जो चातक में विशेषता है यदि उस विशेषता का पालन करो, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है। जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, आपके यहाँ अनेक विवाह होती हैं, लेकिन जानकी ऐसा पति चाहती है जो एक पत्नी व्रत लेने वाला हो। ईमानदारी से बताओ राम जी के समक्ष कितनी समस्या आई, लेकिन राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह की बात की? राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह की बात की? यहां तक कि रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना प्यारे, राजकुमारी एक है, विवाह 4 प्रकार से राम जी ने किया। राजकुमारी एक रही, वो है सीता, लेकिन विवाह 4 प्रकार से। क्यों? हमारे यहां पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। प्रमाण, एक तो सीए स्वयंवर, स्वयंवर होता था। दूसरा प्रण विवाह होता था, जिसमें एक प्रण होता था, जो प्रण को पूरा कर दे उसी के साथ विवाह हो जाता था। तीसरा बोले गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और चौथा पानी ग्रहण संस्कार, जहां एक मंडप स्थापित होता है, पति पत्नी का गांठ जोड़कर जहां भावर पड़ती हैं प्यारी, ये चौथा विवाह। और देखो हमारे राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया, लेकिन राजकुमारी एक रही। राजकुमारी का बदलाव नहीं रहा। पुष्प वाटिका में जो राम जी ने विवाह किया वो गंधर्व विवाह है। और गंधर्व विवाह के बाद जानकी ने जब जयमाल डाली, जयमाल स्वयंवर में डाली जाती है। और प्रण कौन सा था? बोले सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज जे तोरा। तो क्या लिखा? बोले टूटत ही धन अरे भयो विभावो, ओ सुर नर नागो विदित सब काहू। आगे चौथा विवाह राम जी ने कौन सा किया? बोले पानी ग्रहण, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। प्रमाण,
बोले प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सब रीत निबेरी राम सिए सिर अरे सेंदुर देही सोवा कई ना जात विध के ही। कहने का मतलब राजकुमारी एक है लेकिन विवाह 4 प्रकार की पद्धति से हो रहा। कारण क्योंकि जो जातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। दूसरा पक्षी कौन सा है प्यारे? बोले जातक कोयल। कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में क्या विशेषता होती है प्यारी, ईमानदारी से बताओ। बोले चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जन्म ग्रहण करता है और कोयल में विशेषता होती है प्यारे, कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। कोयल कभी भी कठोर नहीं बोलती है। आप कहीं भी मुझे प्रमाण खोज के बताना, ना तो जानकी ने कभी राम जी के ऊपर क्रोध किया, ना ही राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया। हमारे राम जी और जानकी का संवाद कैसे होता? बोले सुना हो प्रिया, अरे सुनो प्रिया, व्रत रुच रे सुशीला, मैं कछु करबो ललित नरलीला। ये हमारे राम जानकी का संवाद है। आगे कौन सा पक्षी है? बोले चातक कोयल, अरे कीर चकोरा। तीसरा पक्षी है कीर, और कीर कहते हैं तोते को। तोते में क्या विशेषता होती है प्यारी? बोले तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता है। ध्यान देना, तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोते को आप जो रटा देते हैं वो तोता बोलता है। क्यों? तोता अपने आप बोलता है क्या? तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोता को आप जो रटा देते हैं वो तोता जीवन भर बोलता है। जानकी का हरण हुआ, राम जी ने क्या किया? बोले सीते सीते रटते रहे। और जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपट को रंग संग, और धाये चली श्री राम, और सो छवि सीता राखे और रटत रहित हरि नाम। जानकी भी राम जी का नाम रटती रही प्यारी। और चौथा पक्षी कौन है प्यारी? बोले चात की कोयल, कीर चकोरा। चौथा पक्षी है चकोरा। अब बताओ चकोरे में क्या विशेषता होती है? चकोरा में क्या विशेषता है? चकोरा में विशेषता होती है प्यारे, चकोरा जब भी देखता है तो केवल चंद्रमा को देखता है। चकोरा चंद्रमा को केवल टकटकी लगा के देखता है। और जरा विचार करना, हमारे राम जी ने क्या कभी किसी की ओर देखा? कहां देखा? तात जनक तन आये सोई, धनुष जग जय कारण होई, अरे जे सपने ऊपर नार नहेरी। विचार करना, जिस समय माता सती सीता का वेश बनाकर आई तो हमारे राम जी ने क्या सती के मुखड़े की ओर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जे सपने ऊपर नार नहेरी, राम जी ने कहां देखा? आप लोग विद्वान बैठे हैं, कहां देखा? मानस को पढ़ने वाले हैं। राम जी ने क्या सती के मुख की ओर देखा? कहां देखा? बोले जोरो पान, बोले जोरो पान प्रभु, अरे कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। आगे जिस समय राम और शूर्पणखा का संवाद हुआ प्यारे, ईमानदारी से बताओ शूर्पणखा कहां देख रही थी? राम जी की ओर। और राम जी ने क्या एक बार भी शूर्पणखा की ओर देखा? कहां देखा? आपने मानस को पढ़ा है, राम जी ने कहां देखा? संवाद कहां है? दृष्टि कहां है? बोले सीते चितय, अरे सीते चितय, अरे कही प्रभु बाता। देख जानकी की तरफ रहे हैं, बात शूर्पणखा से हो रही। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है वो राम जी में है। राम जी ने कभी भी प्यारे पराई नारी की ओर नहीं देखा। यदि देखा तो जननी सम जाने पर नारी, ओ धन पराओ विषते विषभारी। हमारे राम जी ने कभी नहीं देखा प्यारी जीव सपने ऊपर नार नहेरी। और जानकी की बात करें तो क्या जानकी ने कभी किसी की ओर देखा? प्रमाण क्या मिला? रावण ने कितनी बार कहा? बोले एक बार
बिलोक ममेरा। तो जानकी ने कवि के रावण की मुख की ओर देखा, नहीं देखा प्यारी। क्यों? क्योंकि चातक के कोयल अरे कीर चकोरा, और गूंजत बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा, पांचवा पक्षी आया है मोरा। और ईमानदारी से बताओ मोरा में क्या विशेषता है? मोर के अंदर क्या विशेषता होती है प्यारे? आप जितने यहां पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी मानस श्रोता हैं प्यारे, मोरा के अंदर क्या विशेषता है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, मोर मोरनी के बीच में कभी जीवन में संसर्ग नहीं होता। क्यों? मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। और हमारी बात पर ध्यान देना प्यारे, मोर जब नृत्य करता है तो मोर की आंख से जो आंसू निकलता है उसी को मोरनी पान करके गर्भवती हो जाती है। मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। और जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उसी विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। प्रमाण क्या है? जो मोर मोरनी में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। आज जानकी ने कहा कि भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं, और जो 5 पक्षियों में विशेषता है यदि उस विशेषता का पालन राम जी करें तब तो मुझे राम जी पति के रूप में स्वीकार है। और जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन जानकी करेगी, ये आपको वचन देती है। तो मोर मोरनी में विशेषता होती है प्यारे, मोर मोरनी के बीच में संसर्ग नहीं होता। आप उत्तरकांड पढ़ना, आप उत्तरकांड पढ़ना। और मैं आपसे निवेदन करूं, उत्तरकांड में क्या लिखा? बोले दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लोक सुवेद पुराण गाए, जिस समय राम जी की इच्छा हुई, केवल इच्छा मात्र से हमारी जानकी ने 2 बेटों को जन्म दे दिया। राम जी का कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए राम जी का नाम ही चौपाई में नहीं। क्या लिखा? दो ही सुत सुंदर सीता जाए। और जिस समय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के बेटों का नाम आया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले दो ही सुत सब अरे भ्रातन के रे, और रूप रास गुण सील घनेरे। कहने का मतलब जो मोर मोरनी में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है प्यारी। लेकिन समय की सीमा है, हम आपके बीच में हमारे अब आगे सम्मानीय श्री संचालक जी आपको सभी सूचना से अवगत कराएंगे। 2 मिनट की बात। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। हम आप सभी के बीच में श्री धर्मू सिंह जी सिरसाम क्षेत्रीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही से पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। विधायक जी एवं उनके साथ में जितने भी लोग आए हुए हैं सभी लोग आए, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और आपके ही क्षेत्र के श्री संजय जी मवास्कर पूर्व जनपद अध्यक्ष भैंसदेही वो भी पधारे हुए हैं, वो भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें। शीघ्रता करें, समय बहुत कम है। आप जल्द से जल्द पधारें और महाराज श्री का आशीर्वाद लें।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप यहाँ पर पधारे और आप इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं, तो समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ आकर समय दिया और कथा श्रवण करके अपने जीवन को आप कृतार्थ करें। ऐसे ही आप सेवा में तत्पर बने रहें। लोगों की समस्याओं का समाधान करना आपका काम है। आप जनता के सेवक हैं और इसी प्रकार आप अपनी सेवा से सभी को प्रसन्न बनाए रखें। महाराज श्री के आशीर्वाद से खूब खूब विजयी प्राप्त हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। बोलिए जगत गुरु भगवान की। अब आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारबिंद से कथा श्रवण करें। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से सभी गाइए भाव से। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अदम निगम का वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, हो शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, डम 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 डम। शिव का डमरू डम डम बोले, अदम निगम का वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप अगले पिछले ऐसा मुझको बचाने वाला कोई और नहीं ऐसा मुझको बचाने वाला और नहीं ओ भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला हरि बोल भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ओम नमः शिवाय 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 भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं बोली भोलेनाथ भगवान की जय। जिस समय माता जानकी भवानी का पूजन करने के लिए गई, पूजा की न अधिक अनुरागा पूजा की न अधिक अनुरागा पूजा की न अधिक अनुरागा पूजा कीने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग परमागा निज अनुरूप सुभग परमागा निज अनुरूप सुभग बरमाला एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी सिय संग बिहारे गई रही देखन फूलवाई रही देखन फूलवाए गई रही देखन फूलवाई गई रही देखन फूलवारे जिस समय प्यारे माता जानकी ने भवानी का पूजन किया, अपने अनुरूप वर मांगा, आज मानो कि माता भवानी ही जानकी की आचार बनी हुई है, जो दोनों की जन्म पत्री मिला रही है। अनुरूप वर मांग रही है माता जानकी, और उसी वाटिका में जानकी का वर है, लेकिन मिलाने का काम किसने किया प्यारे? गोस्वामी जी ने तो केवल संकेत लिखा है, समझना हम और आपको है। यहाँ पर कौन गया राम जानकी को मिलाने के लिए? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखने फुलवा। यहाँ कौन सी सखी आई प्यारे? कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर शंकर भगवान आए। अच्छा, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी जो राम जानकी का मिलन कराने के लिए सखी बनकर आना पड़ा? अरे एक बार तो सखी बने हैं कब? जिस समय वृंदावन में भगवान ने निधि वन में रास रचाया, उसी समय स्वयं शंकर भगवान गोपी बनकर आए। और यहाँ लेकिन एक सखी के रूप में कौन आया? कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान सखी के रूप में आए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान जी यहाँ सखी के रूप में आए। तो जरा विचार करना, यहाँ पर आया कौन?
हम कैसे समझें कि यहाँ पर हनुमान जी हैं या शंकर भगवान हैं? तो जरा समझने का प्रयास करना। बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक कौन है प्यारी और सखी कौन है? अगर हम दोनों को एक साथ लेंगे तो हम सखी को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए दोनों को हमें अलग करना होगा। एक कौन है, पहले एक को समझना होगा, इसके बाद हम सखी को समझ सकते हैं। एक कौन है? अच्छा बताओ, रामचरितमानस में अभी तक समझ पाए एक कौन है? क्यों लहरी जी, तुम रामचरितमानस को बहुत पढ़ते हो, इसलिए हम भी तुम पर ही नजर रखे हैं। ए पवन के पिताजी बहुत पढ़ते हैं रामचरितमानस को, तो इसलिए हम भी इन पे ही नजर रखे हैं। अच्छा, इनकी पुष्टि हो जाती है तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। इनकी जैसे ही पुष्टि हुई तो हम संतुष्ट हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक कौन है? जरा रामचरितमानस की गंभीरता देखें। एक कौन है प्यारे? बोले नाथ, अब समझ गए होंगे। नाथ संबोधना अरे भंजनिहारा ओहिए कोई एक दास तुम्हारा। एक कौन है प्यारे? अभी क्लियर हो पाया कि नहीं? अच्छा, नहीं समझ पाए, यही तो मुसीबत है। आगे वाले समझ लेते हैं, अब पीछे वाले तो केवल जो है ठंडा का गिलास देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सबकी नजर ठंडे के गिलास पर है। लोग यही देख रहे हैं, हे गिलास देवता कितनी देर में हमारे पास आओगे। गिलास कहता है अभी चिंता मत करो, अभी तो हम पड़ोसियों की ठंडक अभी तो हम पड़ोसियों को ठंडा कर रहे हैं, तुम तक देर में आएंगे। तो देखो, जिन तक देर में आए तो कम से कम वे तो पहले समझ ले वे, और जो अभी ठंडा को समझ रहे हैं वे ठंडा को समझ लें। जरा ध्यान देना। बोले नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। यदि ना समझ पाए तो जरा पुनः समझना। जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया, क्या कहा? बोली हाँ जग एका, अरे हाँ जग एका वीर रघो राया। स्पष्ट हो गया, वहां स्पष्ट नहीं है। नाथ संबोधन भंजन हारा कोई है कोई एक, यहां रघुराया नहीं लिखा, लेकिन वहां हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया की अपराध विसार उदाया। एक कौन है? राम जी है। और यदि ना समझ पाए तो तीसरे उदाहरण से समझना। एक कौन है? बोले ज्ञान अखंड, अरे ज्ञानी अखंड, अरे एक सीता बर। बर माने समझते हो क्या है? क्यों? अरे क्यों नहीं समझोगे बर का मतलब? क्योंकि बर माने होता है दूल्हा, और सभी लोग दूल्हा बने होंगे जितने बैठे हैं। क्यों? अच्छा, कोई बिना दूल्हा बना बैठा है? अरे जो ना बना होगा वो आगे बन जाएगा, लेकिन दूल्हे की परिभाषा तो सब समझते हैं। क्यों? बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर। बर माने होता है दूल्हा, बर माने क्या होता है? दूल्हा। ऐसे समझना प्यारे। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने प्रणाम किया। अच्छा बताओ, संत को जब कोई प्रणाम करेगा तो हम आशीर्वाद देंगे, बेटा खुश रहो। और जैसे ही हमने कहा बेटा खुश रहो, बोले ये आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए था। हमने कहा तो क्या चाहिए था? बोले हमारा विवाह नहीं हुआ, विवाह का आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा बेटा तो तुम गलत जगह आ गए। बोले क्यों? हमने कहा हम ही का विवाह नहीं हुआ, हम तुम्हारा विवाह कहां से करा देंगे। क्यों प्यारे? अरे जरा कल्पना करो। अच्छा, कुंवारे व्यक्ति से आप विवाह की चर्चा करोगे तो क्या वो आपका विवाह करा सकता है? क्यों? कुंवारे व्यक्ति से कहेगा भैया विवाह कराओ, वो तो खुद समाज में भटक रहा है, तुम्हारा क्या खाक विवाह कराए। हमने कहा भैया तुम गलत जगह आ गए। बोले क्यों? हमने कहा करी न खेती परे न फंद, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, और यदि बेहायता से बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में तुम्हारा चक्कर चला के विवाह करा देगा। क्यों? और हम आपका विवाह करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते।
हमने कहा बेटा तुम गलत जगह आ गए। बोले तो आप संत तो हैं। हमने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बोले जब आप संत हैं तो आप उपाय तो बता दें कम से कम। हमने कहा जब उपाय इतने लोग बता रहे तो एक उपाय हम भी बता देते। बोले उपाय बताएं। हमने कहा उपाय सिर्फ इतना है। बोले उपाय ऐसा बताना कि जो जल्दी प्रसन्न हो जावे, ऐसा ना हो कि हम इतनी देर तक तप करते रहें कि पूरा जीवन ही निकल जाए और विवाह की जब डेट ही ओवर एज हो जाए तो विवाह करने का मतलब नहीं रहेगा। तो हमने कहा एक काम करो, ऐसे तो केवल शंकर भगवान हैं जो जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। क्यों? शंकर भगवान के अलावा कोई जल्दी प्रसन्न हो सकता है? शंकर भगवान भोले हैं, उन्हें भी खुद मालूम नहीं है कि हम कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और 2 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं और क्या दे दें खुद पता नहीं है कि हम क्या दे देते हैं। एक बार तो बहुत बड़ी विडंबना हुई प्यारे। इतने भोले हैं प्यारी, क्या वरदान में दे दें उन्हें कुछ पता नहीं रहता। एक बार क्या हुआ, एक को वरदान दे दिया, वो भस्मासुर बन गया। क्यों? भस्मासुर को इतने सहज में वरदान दे दिया कि वो भस्मासुर बन गया। और जब भस्मासुर बना तो शंकर भगवान के पीछे ही दौड़ गया। बोले हम तो सबसे पहले इनको ही मिटा देंगे। नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा क्यों भस्मासुर, कहाँ जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा जिसने मुझे भस्मासुर बनाया सबसे पहले हम उसको ही मिटा देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए जिससे समाज में कोई दूसरा भस्मासुर पैदा ना हो जाए, इसलिए हम भस्मासुर बनाने वाली कंपनी को ही साफ कर देंगे। क्यों? इतने शंकर भगवान भोले हैं प्यारे। और उसी समय आज हमने कहा कि देखो भैया शंकर भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुम शंकर भगवान के पास जाओ तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले गारंटी है। हमने कहा यही बहस करोगे कि वहां भी जाओगे? बोले करना क्या होगा? हमने कहा 1 लोटा जल चढ़ा देना, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जैसे ही वो शंकर भगवान के पास गया, उनकी पिंडी पर जैसे ही 1 लोटा जल चढ़ाया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। एक हाथ में डमरू लिए, एक में त्रिशूल लिए। और जैसे ही शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने कहा बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। उसने अपना सर लिया, शंकर भगवान की जलेरी पर पटक दिया। शंकर भगवान ने कहा कि भैया हमने कौन सा अपराध कर दिया जो अपने तुमने सर फोड़ दिया? बोले हम तो आए थे आपसे मांगने के लिए। अरे बोले तो हमने भी तो यही कहा, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। अरे बोले हमको बर नहीं चाहिए, हमको तो बधू चाहिए थी, इसलिए सर फोड़ रहे हैं और तुम बर देने की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ बर माने क्या होता, सब समझ गए होगे? बर माने क्या होता है? बर कहते हैं दूल्हे को। और क्या लिखा? बोले ज्ञान अखंडा अरे एक सीता बर। इसलिए प्यारे जो सीता का बर है वो एक ही है संसार में, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। और यहां कैसे पहचाने सखी कौन है? तो ध्यान देना प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। जो संस्कृत पढ़े होंगे,
संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। जैसे तुम मान लो समाज में डॉक्टर हो, तो ईमानदारी से बताओ ये पढ़ी लिखी है कि अंगूठा छाप है? लेकिन तुम यदि डॉक्टर हो तो ये फोकट की ही डॉक्टरनी बन जाती। अच्छा, हमने गलत कहा क्या? तुम मास्टर हो तो ये मास्टरनी बन गई, जबकि है निराट अंगूठा छाप, पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन फिर भी मास्टरनी है, मास्टरनी कह रहे। जैसे तुम पंडित हो तो ये पंडितानी बन जाती हैं, जबकि पढ़ी लिखी नहीं है, ना काशी पढ़ने गई हैं। ये तो तुम्हारे वजह से डिग्री पाए हुए हैं, लेकिन मुहूर्त लिखवाने इनके पास मत पहुंच जाना, भले ही पंडितानी बचती हो, शोधन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काशी पढ़ने तो शास्त्री जी गए, ये तो फोकट की डिग्री लिए बैठी हैं। इसलिए ध्यान देना प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। और यहां एक कौन है? राम।